दोस्तों, ये बात है क्लास 9 की, जब मैं भी तुम ही लोगों की तरह मास्टरबेशन से एडिक्ट हो चुका था और मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि ये कितनी बुरी चीज है। शारीरिक रूप से तो मुझे ये पता था कि ये एडिक्शन मेरी बॉडी को बर्बाद कर देगी और धीरे धीरे समय बीतता गया और फाइनली 2 सालों के बाद मुझे ये गहराई से समझ आया कि मास्टरबेशन हमारे शरीर के लिए कितना घातक होता है। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को पूरी तरह वेस्ट कर देता है, जिससे किसी भी काम में मन नहीं लगता और बस दिन भर एक आलसी इंसान की तरह हम पड़े रहते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इसकी ऐसी लत लग चुकी थी कि मैं चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकता था। पर फिर अगले 1 साल बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिसकी वजह से मुझे काफी गिल्ट महसूस हुआ और अब इसे छोड़ना मेरी चाह नहीं बल्कि मेरी जरूरत बन चुकी थी। क्योंकि अगर मैं तब नहीं रुका होता तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती और मैं कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे लगता था कि इसे छोड़ना काफी इजी होगा और इसीलिए मैंने उसे करना बंद कर दिया, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया और अभी 1 वीक भी नहीं पूरा हुआ था कि मैंने फिर से वही गलती कर दी। मैंने फिर से उस दलदल में अपने पैर डाल दिए जिससे मुझे बाहर निकलना था और हो ना हो आपके साथ भी यही हुआ होगा। आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा दिमाग उस टाइम पर काम करना बंद कर देता है जब उसके अंदर बैठी माया जाग जाती है। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आजमा कर देख ली थी, पर एंड में कुछ काम नहीं आया। मैं स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के जाल में ऐसा फंस चुका था कि अब तो इससे बाहर निकलने से अच्छा मैं मरना पसंद करता, क्योंकि हर दिन का वही रूटीन हो गया था। दिन भर दिमाग में बस उसी की बातें चलती थी और जब उसे पूरा कर लेता था तो उसके बाद डिप्रेशन में पड़े पड़े अपना बचा हुआ टाइम भी मैं वेस्ट कर लेता था। लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो मुझे उस प्लेजर से भी बड़ी और ऊंची लगने लगी। वो समाधान कुछ ऐसा था जिसके बारे में कोई बताना ही नहीं चाहता। हर कोई बस यही बताता है कि इससे डोपामिन रिलीज होता है, जो एक फील गुड हार्मोन है। पर कोई ये नहीं समझाता कि जब आपके दिमाग के अंदर ये माया हावी होती है ना, तो कुछ काम नहीं आता। असली समाधान तो सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने में छुपा है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पापा थोड़े बीमार हैं और घर पर तुम दोनों के सिवाय कोई नहीं है, तो क्या तुम उस टाइम पर आलस करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। पर यही सच्चा प्यार तुम खुद से क्यों नहीं करते? अपनी बॉडी की केयर क्यों नहीं करते? तुम खुद से प्यार ही नहीं करते, इसीलिए तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। जब तुम किसी से अनकंडीशनली प्यार करते हो तो तुम उसे गलत नहीं करने देते। इसीलिए अपने शरीर से प्यार करो और उसे बर्बाद होने से रोक दो। एक और कड़वी बात यह है कि अगर तुम इसके एडिक्ट हो चुके हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए कोई काम नहीं है। मास्टरबेशन तुम तभी करते हो जब तुम खाली होते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास काम है और फिर भी तुम इसे नहीं छोड़ पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम काम चोरी कर रहे हो और वो चोर तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा है। अपने दिन को कामों से इतना भर दो कि तुम्हारे पास सोने तक का टाइम ना बचे। अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसी के अकॉर्डिंग दिन भर चलो। जब भी दिमाग में लस्ट का ख्याल आए तो खुद से कहो कि अभी मेरे पास बहुत काम पड़ा है और मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई इतना बड़ा गोल ही नहीं है जिसे पूरा करने में तुम डूब जाओ, तो ये चीजें तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। इंसान तब नहीं मरता जब उसके पास पैसा खत्म हो जाए। असल में एक इंसान तब मरता है जब उसके पास टाइम खत्म हो जाता है। मरने से तो तुम इतना डरते हो, पर जिसके कारण इंसान मरता है तुम उसे ही मजे मजे में बर्बाद कर रहे हो। मास्टरबेशन करके तुमने अपने शरीर और मन को गंदा कर लिया और अब तुम खुद को ही मौत की ओर धकेल रहे हो। हर एक पल तुम अपनी मौत के करीब जा रहे हो और ये सारा समय मौत के पास जा रहा है। इसीलिए अभी तुम्हारे पास टाइम है, एनर्जी है और सपोर्ट करने के लिए माँ बाप हैं। इन गंदी आदतों को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दो और ब्रह्म यानी सत्य का रास्ता अपनाओ। सच के रास्ते पर चलना ही एकमात्र उपाय है। लड़ते रहना जब तक तुम लड़ सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिखने में सिंपल है पर एक्चुअल में इतनी सिंपल है नहीं। अपनी ऊर्जा को बचाओ और उसे अपने सपनों को हकीकत बनाने में लगाओ।